और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई की टीम हाथरस में पीड़िता के गांव पहुंची है। क्राइम सीन पर जाकर सबूत जुटाए जा रहे हैं। गांव में जाने से पहले सीबीआई की टीम चंदपा कोतवाली पहुंची और वहां पर जाकर पुलिस वालों से पूछताछ की गई। वो पुलिस वाले जो उस दिन मौजूद थे वहां पर, और जब अंतिम संस्कार वहां पर किया गया था, जिसे लेकर बहुत सारे सवाल। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, क्या चल रहा है, जरा बताइए कि पहले चंदपा कोतवाली पहुंची सीबीआई की टीम, अब क्राइम सीन से कुछ सबूत जुटाए जा रहे हैं, आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, सीबीआई की टीम है वो क्राइम स्पॉट पे पहुंची है, उस बाजरे के खेत में पहुंची है जहां पर 14 सितंबर को सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच में इस घटना को अंजाम दिया गया था। और इस पूरे इलाके की सीबीआई की जो टीम है वो फोटोग्राफी भी करा रही है, वीडियोग्राफी भी करा रही है, और साथ ही साथ सीबीआई की टीम के साथ साइंटिफिक और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी हैं। हालांकि इस बात की उम्मीद कम है कि कुछ नए सबूत यहाँ से मिलेंगे, क्योंकि यूपी पुलिस ने इस एरिया को, जो क्राइम स्पॉट था, उसको सिक्योर नहीं किया था और तमाम गांव वाले और मीडिया के लोग वहाँ पे आते जाते रहे। लेकिन क्योंकि सीबीआई एक प्रोफेशनल जांच एजेंसी है, तो ऐसे में सीबीआई जो है फॉरेंसिक और साइंटिफिक जो सबूत यहाँ से जुटाने की कोशिश करेगी और ये समझने की कोशिश करेगी, विजुलाइज करने की कोशिश करेगी कि आखिर 14 सितंबर को किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, किस तरह से उस बेटी को बाजरे के खेत में खींचने की कोशिश की गई, किस तरह से उसका रेप करने की कोशिश की गई, और साथ ही साथ किस तरह से गला दबाकर उसकी जान लेने की कोशिश की गई। तो ये पूरा जो एरिया का जो अवलोकन कर रही है सीबीआई की टीम समझ रही है इस स्पॉट से। तो पीड़िता के घर है, जो आरोपियों का घर है, वो करीब 200 मीटर की दूरी पर है, और जो सीबीआई की टीम है वो बीच बीच में फोटोग्राफी कर रही है, कुछ नोट कर रही है, डायरी भी है उसमें भी नोट किया जा रहा है। तो सब जो भी डिटेल है यहाँ से सीबीआई की टीम इकट्ठे कर रही है ताकि इस केस की तह तक जाया जा सके। आनंद, आपकी कुछ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स से बात हो सकी है? कई दिन गुजर चुके हैं जहां पर ये क्राइम हुआ था, जहां पर ये घटना हुई थी। उसके बाद एसआईटी ने भी जांच की है, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट भी सीबीआई को शायद सौंप दी होगी अब तक की जो उसकी जांच है। क्या इतने दिनों के बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स वहां से कुछ तलाश कर पाएंगे? जी देखिए, वही हम लोग को उम्मीद कम है कि ऐसा कुछ मिल पाएगा, लेकिन ये एजेंसी है, लिहाजा ये उम्मीद की जा रही है कि साइंटिफिक और फॉरेंसिक जो सबूत है वो यहाँ से कलेक्ट कर पाए, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि सीबीआई को कोई भी किसी भी केस की जांच जिम्मेदारी में सौंपा जाता है, बहुत बाद में सौंपा जाता है, लेकिन ये प्रोफेशनलिज्म कहीं नतीजा होता है केस की तह तक पहुँच जाती है। तो इसमें हमको ये मानना चाहिए कि सीबीआई इस केस में भी तह तक पहुँचेगी। सीबीआई ने तमाम जो बयान इस केस में रिकॉर्ड किए गए हैं, आरोपियों के परिवार वालों के, साथ ही साथ गांव वालों के, और जो लोग सबसे पहले घटना पर पहुंचे थे, साथ ही साथ उन पुलिस वालों के बयान भी, जो कि इस केस को जिन्होंने डील किया, हैंडल किया। तो तमाम जो सबूत जो है और जो तमाम जो बयान है और जो तमाम दस्तावेज है, केस डायरी है, सबके आधार पर सीबीआई जो है अपने नतीजे पर पहुंचेगी कि आखिर 14 सितंबर को जो घटना हुई थी इसके पीछे कौन था, और सीबीआई जो है इस मामले का पूरा सच जो है। आनंद, एसआईटी जांच कर रही थी, क्या एसआईटी ने अपनी अब तक की जांच रिपोर्ट सीबीआई के हवाले कर दी है? और अगर कर दी है तो उसमें क्या कुछ खास बातें कही गई हैं, कुछ जानकारी मिल पाई है आपको? जी देखिए, सीबीआई ने पुलिस से जो भी इस मामले जो दस्तावेज थे, जो सबूतों से जुड़े हुए जो केस डायरी थी, वो सब चीज अपने कब्जे में लिया है। एसआईटी से भी सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट मांगी थी ताकि एसआईटी को इस मामले में एसआईटी की रिपोर्ट में क्या क्या सामने आया है, तो तमाम दस्तावेज, तमाम सबूत जो है फिलहाल सीबीआई के पास है। और एक इसमें प्रोसेस होता है कि आपको क्राइम स्पॉट पे जाना होता है ताकि आप समझ सको, बिना आए आप समझ नहीं पाते हो कि किस तरह से इस सीन को या फिर इस घटना को अंजाम दिया गया होगा। तो जरूरत पड़ती है तो क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि आपको स्पॉट पे पहुंच के देखना पड़ता है। तो वही सीबीआई की टीम है फिलहाल समझने की कोशिश कर रही है कि खेत के आसपास का जो एरिया है उसको भी देख रही है, क्योंकि पीड़िता का जो भाई, उसने कहा था खेत से कुछ दूरी पर पीड़िता अपने भाई और माँ के साथ घास काट रही थी, और कुछ दूरी पर करीब 50 मीटर की दूरी पर पीड़ित जो है वो, माफ कीजिए, जो आरोपी है वो छिपे बैठे थे बाजरे खेत में। तो सब जो चेन ऑफ इवेंट्स था उस दिन का 14 सितंबर को सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच में जब इस घटना को अंजाम दिया गया, तो पूरा जो सीक्वेंस है वो सीबीआई यहाँ। आनंद, आप नजर बना के रखें, आपके पास जैसे ही कोई और अपडेट होगा हम फौरन आपके पास लौटेंगे। तो सीबीआई की टीम इस वक्त पीड़िता के गांव में है, जहां पर यह घटना हुई थी, उस जगह का मुआयना कर रही है और आगे इस तरीके से जांच बढ़ी। इससे पहले चंदपा कोतवाली पहुंची थी, वहां पुलिस वालों से भी सीबीआई की टीम ने पूछताछ की है। और अभी वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद देखिए लद्दाख में एलएसी पर क्यों बढ़ाई गई एयर पेट्रोलिंग।